आज 12 जनवरी है। आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त व माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर पहले तो उनके पास तर्क करने के विचार से आए थे, किंतु रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया था। जब नरेंद्र नाथ दत्त की रामकृष्ण परमहंस जी से तर्क हुए, तब नरेंद्र नाथ दत्त को आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप वह रामकृष्ण परमहंस जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से दीक्षा प्राप्त कर ली और फिर संन्यास लेने के बाद नरेंद्र नाथ दत्त का नाम विवेकानंद हुआ। फिर विवेकानंद जी ने 25 वर्ष की आयु में गेरुए वस्त्र धारण किए। उसके पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने पैदल ही पूरे भारत वर्ष की यात्रा की। 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। उसमें स्वामी विवेकानंद जी को भारत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। स्वामी विवेकानंद जी को जब अमेरिका में हो रहे शिकागो सम्मेलन के लिए जब बुलावा आया, तो वह सबसे पहले अपनी माँ के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। उस समय उनकी माताजी सब्जी काटने के कार्य में व्यस्त थीं। जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और उन्हें प्रसन्नता पूर्वक शिकागो सम्मेलन में जाने की बात बताई, तब स्वामी विवेकानंद जी की माँ ने उनसे बोला कि बेटा, मेरे पास में एक चाकू रखा है, वह तुम मुझे उठाकर दे दो। स्वामी विवेकानंद जी ने चाकू उठाकर अपनी माता जी को दे दिया और अपनी माता जी से पूछा कि आपने मुझे आज कोई परीक्षा नहीं ली। यह बात सुनकर उनकी माताजी ने उनसे कहा कि बेटा, जो आज तुमने मुझे यह चाकू उठाकर दिया, यही तुम्हारी परीक्षा थी। अगर आज तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह लकड़ी का वाला हिस्सा खुद पकड़ता और पेना शार्प वाला हिस्सा मुझे पकड़ाता, मगर तुमने धार वाले हिस्से को खुद पकड़ा और मुझे लकड़ी वाला हिस्सा दिया, जिससे कि अगर चोट लगनी भी है तो वह तुम्हें लग जाए मगर मुझे ना लगे। तो तुम खुद का भी बुरा करने के लिए तैयार हो, सामने वाले के भले के लिए। इस बात से मुझे यह समझ आता है कि अब तुम पूरी तरह से तैयार हो, अब तुम जा सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी माता जी के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस आशीर्वाद का यह फलस्वरूप रहा कि जब यूरोप और अमेरिका के लोग पराधीन भारतवासियों को हीन दृष्टि से देखते थे, उस देश के में जब स्वामी विवेकानंद जी ने बोलना शुरू किया, तब यूरोप और अमेरिका के देश के विद्वान स्वामी विवेकानंद जी के भाषण को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। स्वामी विवेकानंद जी के विचार। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषणों में कई बार युवाओं को संबोधित करते हुए बहुत सारे उपदेश दिए। उनमें से कई सारे उपदेश आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि जो खुद को कमज़ोर समझते हैं, यही सबसे बड़ा पाप है। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारे अंदर मौजूद हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जीवन शक्ति है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, घृणा मृत्यु है। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभवी ही जीवन के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ, हावड़ा में 39 वर्ष की आयु में हो गई। स्वामी विवेकानंद जी के विषय में जितना भी बोला जाए या बताया जाए उतना ही कम है। जिस प्रकार सागर में गागर भरना संभव नहीं है, उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी के विषय में जितना भी बोला जाए वह उसी गागर के समान होगा जिसमें सागर कभी भी नहीं समाया जा सकता है। मुझे इस बात पर सदैव गर्व रहता है कि मेरा जन्म उस देश में हुआ जिस देश में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और मेरा को ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरी स्कूली शिक्षा रामकृष्ण विद्या मंदिर से हुई, जो आज के समय में भी स्वामी जी की विचारधाराओं पर अग्रसर है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।